बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स सीरीज़। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नेम है वर्नियर कैलिपर। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टेप और मीटर रूल के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम एक नए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम वर्नियर कैलिपर को स्टडी करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मीटर रूल को स्टडी किया था और हमने देखा था कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हमारे पास वो वैल्यू होती है या वो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है जो हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए 1 मिलीमीटर तक की स्मॉलेस्ट रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है तो हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्मॉल लेंथ्स मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी सिलेंडर का इंटरनल या एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करना हो या हमें किसी सिलेंडर की लेंथ फाइंड करनी हो तो हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। या आपको यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये वर्नियर कैलिपर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्मॉल लेंथ्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। वर्नियर कैलिपर के दो जाज होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड जा होता है और एक मूवेबल जा होता है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर के दो स्केल्स होते हैं जिसमें एक स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं और दूसरे को वर्नियर स्केल कहते हैं। अब जो मेन स्केल है उसमें जो रीडिंग्स हैं वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दी गई होती हैं और जो वर्नियर स्केल है उस पर 10 डिवीजन्स दी गई होती हैं जिसमें जो एक डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर की होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है इस वर्नियर कैलिपर का फिक्स्ड जा, ठीक है। और इसके अलावा ये जा जो आपको मूव होता नज़र आ रहा है इसको वर्नियर कैलिपर का मूवेबल जा कहते हैं। वर्नियर कैलिपर के दो जाज होते हैं, एक होता है फिक्स्ड जा और एक होता है मूवेबल जा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा होगा। वर्नियर कैलिपर के अपर पार्ट से जो जाज अटैच होते हैं उन्हें हम अपर जाज कहते हैं और ये अपर जाज को किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर डायमेंशन अगर हमने मेजर करनी हो तो हम इन अपर जाज को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं। और लोअर जाज वो जाज होते हैं जो कि वर्नियर कैलिपर के लोअर पार्ट से अटैच होते हैं और इन जाज को किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर डायमेंशन अगर मेजर करनी हो तो इन जाज को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो स्केल है ये वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है और ये जो स्केल है ये वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये वाला मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का और वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दी गई होती हैं, जबकि ये जो वर्नियर स्केल आपको नज़र आ रहा है इस पे 10 डिवीजन्स दी गई होती हैं जिसमें जो एक डिवीजन है या जो एक लाइन है ये 0.9 मिलीमीटर की होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में स्टडी करेंगे। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उसकी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। तो अब हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की डेफिनेशन को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल नज़र आ रहा है। अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा। एक मेन स्केल की डिवीजन, ये है हमारे पास मेन स्केल की डिवीजन, इसको हम थोड़ा सा नीचे को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारे पास है मेन स्केल की डिवीजन और ये हमारे पास है वर्नियर स्केल की डिवीजन। इन दोनों डिवीजन्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वही हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है और हमारे पास इन दोनों डिवीजन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है या जो डिफरेंस है हमारे पास वो है 0.1 मिलीमीटर। ये 0.1 मिलीमीटर ही
हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है और ये 0.1 मिलीमीटर जो है हमारे पास मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस है, और हमारे पास 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो स्टूडेंट्स अब हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को मैथमेटिकली देखेंगे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल की हम स्मॉलेस्ट रीडिंग को देखेंगे कौन सी है। हमारे पास यहाँ पर जो एक लाइन है मेन स्केल की वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की आ जाएगी 1 मिलीमीटर। उसको हमने किस पे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन्स कितनी हैं, 10 डिवीजन्स हैं, तो हम 1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। अगर हमने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में राइट करना हो तो हम 0.1 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। तो आपसे स्टूडेंट्स पेपर में ये मिलीमीटर में भी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का पूछा जा सकता है और इसके अलावा ये सेंटीमीटर में भी पूछा जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में क्या है 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की तरफ चलते हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है। जैसा कि अब हमने स्टडी किया था कि वर्नियर कैलिपर को हम स्मॉल लेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को चेक कर लेंगे कि क्या वर्नियर कैलिपर में कोई एरर तो नहीं है। अब हम इसके एरर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर का जो एक फिक्स्ड जा था और एक मूवेबल जा था, इन दोनों जाज को क्लोज कर लेंगे। इन दोनों जाज को अच्छे तरीके से क्लोज करने के बाद हम इसकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की तरफ आ जाएंगे। अब हम मेन स्केल पे देखेंगे कि क्या मेन स्केल की जो ज़ीरो लाइन है, ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, क्या मेन स्केल की जो ज़ीरो लाइन है ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। अगर मेन स्केल की ज़ीरो लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही होंगी तो इस वर्नियर कैलिपर का एरर जो है वो ज़ीरो होगा। इसी एरर को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। ज़ीरो एरर की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर किसी भी वर्नियर कैलिपर में कब हो सकता है, जब हमारे पास जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पे हो तो हमारे उस वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास है मेन स्केल की ज़ीरो लाइन, जबकि नीचे वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पे है, तो यहाँ पर जो एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। ज़ीरो एरर की जो नेक्स्ट टाइप है वो है नेगेटिव ज़ीरो एरर। किसी भी वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा, जब वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से लेफ़्ट साइड पे होगी तो हमारे पास जो एरर है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर मेन स्केल है और नीचे यहाँ पर वर्नियर स्केल है, तो जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से लेफ़्ट साइड पे है और यहाँ पे जो एरर है पाया जा रहा है इस एरर को हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर है, वो एरर में भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो या नेगेटिव ज़ीरो एरर हो। अब वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए हम अपने आंसर में या फाइनल रीडिंग में कोई ना कोई करेक्शन ज़रूर करेंगे, जिसे हम ज़ीरो करेक्शन का नाम देते हैं। अब अगर हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो हम उसे फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट होगा या वो जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। और अगर हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो नेगेटिव होगा तो हम उसे अपनी फाइनल रीडिंग में ऐड कर देंगे और फाइनल रीडिंग में उस ज़ीरो एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्यूरेट होगा। इन्हीं करेक्शंस को हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं और इस तरह से हमारे फाइनल आंसर में से ज़ीरो एरर रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय
वर्नियर कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स जब ऐसे का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट क्या है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो हमने आज लीस्ट काउंट पढ़ा है वर्नियर कैलिपर का, वही हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। तो आपने वर्नियर कांस्टेंट के आंसर में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट राइट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर में आज आप हमने जो वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर के बारे में स्टडी किया, आप इस क्वेश्चन के आंसर में वही राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर को डिटेल में स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन फिजिक्स सीरीज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक्स केयर।